बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। आज से हम लोग एक सेशन जो शुरू कर रहे हैं, जैसे जीके का सेशन मेरा एक पहला वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा करके देखिए, क्योंकि जबरदस्त है। और दूसरी बात, जो हम लोग अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो एसएससी जीडी के लिए वो जीके जो है महामंत्र, जो कि हमारे अरविंद बाबू बोले हैं कि 10 दिनों में जीके का महामंत्र, मूल महामंत्र जो भी समझे आप देखें, उससे कुछ फायदा होगा। आपके शरीर में वो झंझनाहट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई साथ में कर देते हैं पिटाई। तो आइए मजे मजे में थोड़ा सीखते हैं, और आपको स्क्रीन पे इस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा अगर हुआ तो चलिए हम लोग सीधे आंसर बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रासायनिक क्षारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको पढ़ के सुनाते हुए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रासायनिक क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में खट्टे। सबसे पहली बात यही, रासायनिक क्षार जो होते हैं स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल। पहली बात खत्म। आइए, क्षार स्पर्श में चिपचिपा। अरे भाई, क्षार स्पर्श में साबुनी जैसा होता है, चिपचिपा नहीं होता। खत्म, यहीं पे आगे बढ़वे नहीं करेंगे। आगे क्षार स्पर्श में चिपचिपे है, खत्म। तो बचा क्या आपके पास? क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संचार होते हैं। वो तो बाद की बात ही नहीं था कि डी ऑप्शन ऐसे ही चुन लिए। देखिए कैसे एलिमिनेट किए। तो जब तक आपका बढ़ेगा नहीं दिमाग, तब तक वही जो सोच रहे हैं ना, नहीं लगेगा शरीर में आग। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। कैसे करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन छांटे, क्योंकि अम्ल का बात होता है तो स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। लेकिन ये तो बोल रहा है कि स्वाद में तीखे होते हैं। नहीं, खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे क्षार की बात है, तो क्षार स्वाद में क्या होते हैं? तीखे होते हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं? खट्टे होते हैं। तो खट्टे क्या हो गया? ऑप्शन छट गया। स्वाद, क्षार जो स्वाद में होता है वो किस तरह का होता है? कैसा होता है जी बताए? तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वा तीखा सेम हो गया, मिर्चाई जैसा तीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास नहीं। चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा अधिनियम, ए बाबू, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति की अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर देता है? एकदम सिंपल सा, निक्षेपागार अधिनियम 1996 कभी होगा? निक्षेपागार अभी अपने दिमाग लगाओ। बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 होगा? नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम होगा? नहीं होगा। भगोड़ा, अरे यही भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अभी बहुत सारे भागे ना जी। कौन कौन नाम था? विजय माल्या। देखे अभी, अरे दिमाग से सब पढ़ाई होता है। जीके जो है ना, जो बहुत लोग रटता है, नहीं, जीके समझने का चीज है। जब समझ जाओगे ना तो अपने आप देखो, हम नहीं जानते थे, लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़े ना तो पता चला कि यही होगा। तो मोदी है कि नहीं? ये तो नीरव मोदी अभी हाल फिलहाल में वो। तो ये क्या हो गया? कौन सा अभियोजन का अनुमति पर जिसको विदेश में रहते हुए आना नहीं चाहता भारत, वही अपराधी अधिनियम है कि नहीं जी? समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या दिलीप बाबू तुम्हारा कहाँ हो गया जी? बगल में नहीं रख देते हो इसको। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? सब जानता है, तो तुलसी सबको पता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता हो। और अगर कोई भी पूछ दे गलती से कि तुम्हारा बुखार का, तो सिनकोना का छाल ना जी, ना होता है। सिनकोना छाल किसमें होता है? मलेरिया, ये सब कौन जो छाल होता है, ये सब होता है ना। अरे आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिनकोना का छाल किसमें यूज होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। और अभी तुलसी पत्ता तो सभी खाता है करके, और उसे बुखरवा तखरवा कौन, खांसी सर्दी सब छोटा चला जाता है। इसलिए तुलसी पूजन जरूर कीजिए 25 दिसंबर को। क्या सही बोले? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन द्वीपी द्वीपों के समेकित करते लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन किया गया? जो जानते हैं वो आप लोग बता सकते, थोड़ा देर में आपने सोचिए, लेकिन हम इसका आंसर बता देते हैं। ये हुआ था 1973 में। वेरी गुड, हमारे स्टूडेंट देखिए कितना चालाक हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महाधिवक्ता। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है महाधिवक्ता, ध्यान देना, एक होता है महाधिवक्ता और एक होता है दूसरा क्या होता है? महाधिवक्ता के अलावा दूसरा क्या होता है जी?
दूसरा होता है विभक्ता, इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो बताओ एडवोकेट जनरल, और दूसरा होता है महाधिवक्ता के अलावा एक होता अभी दिमाग से उतर गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं महाधिवक्ता जो होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। ये क्या होते हैं, राज्यपाल। और एक होते हैं अभी दिमाग से उतर गया, वो होते हैं राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक चाहता है वो तब तक वो रह सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में यहाँ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी हम भूल रहे हैं दिमाग से। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में ये रहते हैं, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत में आपका कौन रहते हैं, महाधिवक्ता रहते हैं। आप लोग राष्ट्रपति ठीक से, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सही है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में कौन रहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो आप लोग सुने होंगे द्रविड़, सुने थे कि नहीं, द्रविड़ कला सुने होंगे, बेसर सुने होंगे, नागर सुने होंगे। तो क्या आप सुने ऊर्ध्वका, नहीं, तो ऊर्ध्वका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और जो भी चीज आप लोग को फिर बोल रहे हैं, जो भी चीज जीके में समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो हम कमेंट अभी मारे, ये राष्ट्रपति के लिए कमेंट आप मारिएगा, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका, इसका जो है ऊर्ध्वका, क्या आंसर होगा कि द्रविड़, बेसर, नागर जो होता है हमारे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर जो स्थापत्य हुए हैं, चाहे उत्तर भारत में हुए हैं, वो इसी तीन शैली पर ही बनाया गया है, द्रविड़, नागर, बेसर। ज्यादातर जो दक्षिण भारत का मंदिर है वो द्रविड़ कला से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, बताओ जी। तो सबको पता है तलवार वाला जो नृत्य वो है पाइका, पाइका बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य जी, पाइका। और पाइका कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि पाइका कहाँ का लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुरंत नहीं बता देना जो पाइका कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन इस तरफ बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, बीच में इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि ये तो हम कमेंट करके बताना है ना। हाँ, तो ये देख लिया बगल में, इसलिए उड़ीसा का लोक नृत्य, तो आप लोग इसका कमेंट नहीं कीजिए क्योंकि इसका आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। तो कब किया गया, तो सबको पता है कब किया गया। ऑप्शन है आपका जनवरी 1884, नवंबर 1906, अक्टूबर 1882, दिसंबर 1885। तो सबको पता है 1885 में हुआ। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में हुआ। तो यहाँ पे दिसंबर भी दिया होगा, दिया भी है। तो 28 दिसंबर 1885 में, और उसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, WC बनर्जी। और चंद्र बनर्जी। और इसका जो संस्थापक थे, इसका जो संस्थापक थे उसका नाम है A.O. ह्यूम। कौन, A.O. ह्यूम। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डील हो पाया। पहला हम लोग जान गए कि जो है हमारा कांग्रेस का स्थापना जो हुए वो हुए 28 दिसंबर 1885। आजे कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस आजे से नहीं है, 1885 से ही वो अस्तित्व में आए थे। कितना, 28 दिसंबर 1885 में। उसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, बात समझिए। पहला अध्यक्षता कहां पे हुआ था, बंबई में, याद रखना है। आइए नेक्स्ट, A.G. टेंसले ने 1935 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की, सबको पता है इसका पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का जो खोज किया था वो क्या किया था, A.G. टेंसले। कौन, A.G. टेंसले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आईसीसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो सबको पता है UAE, दुबई में है कि नहीं। ठीक है, आईसीसी कहाँ, UAE। और UAE कहाँ, वही दुबई के अंदर में आईसीसी है। तो सबको पता है आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके नीचे में बताइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए, और ठाने जो भी करने का नहीं रुझाने का। थैंक यू।